प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपको काल के सवाल कराएंगे, जिसमें हमने आपके लिए 20 ऐसे सवाल लिए हैं जो कि परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं और घुमा फिराकर वही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में साथियों आपको काल के सवालों को मक्खन की तरह निकालना सिखा दूंगा और ये मेरी गारंटी है साथियों, आपका काल का सवाल गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके लिए साथियों आपको एक छोटा सा काम करना है। 10-15 मिनट की आज की वीडियो है, इसको आप पूरा जरूर देखना अंत तक। उसके बाद आपका काल को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और एक बात और बता दूं, इससे पहले काल का एक प्रैक्टिस सेट और कराया था हमने, और उसके अलावा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के ऊपर भी हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। साथियों, अगर आपको पहले से काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं भी है तो भी घबराने की बात नहीं है। आज जब मैं सारे सवाल सोल्व कराऊंगा तो वहीं पर आपको मैं काल और उसके भेदों के बारे में भी बताता हुआ चलूंगा। यह तो आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब काल कहते किसे हैं? काल का जो अर्थ होता है वो होता है समय, और समय भी कौन सा? क्रिया के घटित होने का समय। क्रिया भूतकाल में हुई है, वर्तमान में क्रिया हो रही है, या फिर भविष्य में होगी। इसी आधार पर काल के 3 भेद किए गए हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है आदिकाल, वो काल का कोई भी भेद नहीं होता। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प। तो यहाँ पर जो वाक्य हमें नजर आ रहा है, हमें बताना है कि ये काल का कौन सा भेद है। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी। साथियों, एक बात आप ध्यान रखना, काल का सीधा सीधा संबंध क्रिया से होता है। वाक्य में जो हमारी क्रिया है उससे ही काल का संबंध होता है। तो अब यहाँ पर काल का भेद बताना है तो फिर हमें क्रिया देखनी है। तो पूजा की जा रही थी, तो जहां भी साथियों वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो वहां पर अपूर्ण भूत होता है। अपूर्ण भूत कैसे होता है उसे भी समझ लीजिए। देखिए, था, थी, थे से तो हमें पता चल गया कि ये बात भूतकाल की है, और रहा से ये मालूम हुआ कि कार्य प्रगति पर था, कार्य पूरा नहीं हुआ था, अपूर्ण था, इसीलिए इसको अपूर्ण भूत कहा जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल की अपूर्ण अवस्था को दर्शाता है। साथियों, अभी जो हमने सवाल किया था इससे पहले, बस उसी सवाल को दूसरे शब्दों में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि काल की अपूर्ण अवस्था बताइए। अपूर्ण अवस्था का मतलब होता है जब कार्य प्रगति पर हो, या तो कार्य चल रहा हो या फिर कार्य भूतकाल में चल रहा था। तो यहाँ पर हमें तीसरे वाक्य से ये बात पता चल रही है कि कार्य प्रगति पर था। हिना सो रही थी, सोना प्रगति पर था, सोने का काम पूरा नहीं हुआ था। बाकी किसी भी वाक्य से हमें अपूर्णता का बोध नहीं हो रहा। चौथा सवाल, वह आए तो मैं जाऊं। यहाँ पर जो वाक्य आपको साथियों नजर आ रहा है, हमें बताना है कि इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है। तो देखिए, इसमें वह आए तो मैं जाऊं, यानी वो आएगा तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर बात भूतकाल की तो नहीं हो रही है, वर्तमान काल की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो दोनों वर्तमान के ऑप्शंस को काट देते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है भविष्य काल की। और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। तो भविष्य काल में भी ये भविष्य काल का कौन सा भेद है? यह है हेतु हेतु मद भविष्य। देखिए, हेतु हेतु भविष्य में भी होता है और भूत में भी होता है। तो हेतु हेतु की जो पहचान है वो बहुत ही सरल है। जब भी आपको दिए गए वाक्य में 2 उपवाक्य हों और 2 क्रियाएं हों और दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर आश्रित हों, तो वहां पर हेतु हेतु होता है। अगर वाक्य भूतकाल का है तो हेतु हेतु मद भूत, और अगर भविष्य का है तो हेतु हेतु मद भविष्य। तो बस इतनी सरल हेतु हेतु की पहचान होती है। चलिए हेतु हेतु के अभी आगे सवाल आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पांचवा सवाल, सीमा गई होगी। तो एक ये वाक्य हमें नजर आ रहा है, बताना है कि कौन सा भेद है। अब साथियों हमें यहाँ पर क्रिया पर गौर करना है, क्योंकि काल का संबंध तो क्रिया से ही होता है। तो यहाँ पर सीमा गई होगी, तो गई से तो साथियों में ये पता लग रहा है कि बात कहीं ना कहीं भूतकाल की है, और भूतकाल में सीमा गई, और ये होगी शब्द से हमें संदेह पैदा हो रहा है। तो जब भूतकाल में संदेह की स्थिति लगे तो वहां पर संदिग्ध भूत होता है। अब मान के चलो, यही वाक्य अगर संदिग्ध वर्तमान में हमें लिखना होता तो हम इसको कैसे लिखते? ये कुछ ऐसे लिखा जाता, सीमा जाती होगी या सीमा जा रही होगी। सवाल नंबर 6, नेताजी ने भाषण दिया। तो यहाँ पर हमें अपनी क्रिया पर ध्यान देना है। भाषण दिया, भाषण दिया का मतलब है कि भाषण दे दिया उन्होंने। अब भाषण दे दिया, इसका मतलब कि बात तो यहाँ पर भूतकाल की है।
अब भूतकाल के 6 भेदों में से कौन सा है ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर भाषण दिया से हमें निश्चित पता नहीं चल रहा कि भाषण कब दिया, अभी थोड़ी देर पहले दिया या बहुत पहले दिया। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति हो कि हमें निश्चित तौर पर कार्य के होने का पता न चले कि कब पूरा हुआ, वहां पर सामान्य भूत होता है। अब साथियों, अगर हमें इस वाक्य को आसन्न भूत में बदलना हो तो फिर इसको कैसे लिखा जाता? तो इसको लिखते हम नेताजी ने भाषण दिया है। ये जो अंत में है लगाया, इससे हमें पता लगा कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो फिर ये आसन्न भूत हो जाता। और अगर पूर्ण भूत में इसको लिखते, यानी भूतकाल में काफी पहले क्रिया पूरी हो गई होती, इसको कैसे लिखा जाता? नेताजी ने भाषण दिया था। अगर इसी वाक्य को हम अपूर्ण भूत में लिखते तो फिर कुछ यूं लिखते, नेताजी भाषण दे रहे थे। तो साथियों, यहाँ पर आपको पता चला कि भूतकाल के अलग अलग जो भेद होते हैं उनमें वाक्य किस तरह से बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल, माँ ने खाना खा लिया होगा। देखिए, इस सवाल के लिए ट्रिक बता रहा हूं। जब भी साथियों वाक्य के अंत में ये होगा शब्द आपको दिख जाए तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है, ये संदिग्ध है। तो ये किस चीज का सूचक है? ये संदेह का सूचक है, यानी कि ये संदिग्ध का भेद है। अब संदिग्ध दो होते हैं, संदिग्ध भूतकाल में भी होता है और वर्तमान काल में भी होता है। तो फिर भूतकाल और वर्तमान का पता करने के लिए इसकी क्रिया को ध्यान से देखो। यहाँ पर खा लिया, खा लिया से पता चल रहा है कि खाना खा चुकी, खाने खाने का काम कर लिया, यानी कि ये भूतकाल की बात हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संदिग्ध भूत। अगर इस वाक्य को साथियों हम संदिग्ध वर्तमान में लिखते तो फिर इसको कुछ इस तरह लिखा जाता, माँ खाना खाती होगी या माँ खाना खा रही होगी। तो इस तरह से साथियों काल का जो संदिग्ध वाला भेद होता है, वर्तमान का हो या भूत का हो, तो उसकी जो पहचान हम इस तरह से करते हैं। 8वां सवाल, मैंने आज एक फिल्म देखी थी। इसका सही उत्तर है साथियों पूर्ण भूतकाल। अब इसकी मैं पहचान बता देता हूं, आप याद रखना। जहां भी वाक्य के अंत में सहायक क्रिया में था, थी, थे आ जाए, वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। अगला सवाल, पवन गेंद से खेल रहा है। जैसे हमने अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी, रहे थे पहचान देखी थी, उसी तरह से अपूर्ण वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं देखकर हम पता लगा लेते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है अपूर्ण वर्तमान। 10वां सवाल, वह कल सर्कस देखने गया था। तो इससे पहले भी सवाल आया था साथियों और बताया था जहां भी वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाए, वहां पर पूर्ण भूत होता है, ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप काल के भेदों को पहचान पा रहे हो। साथियों ये जिन सवालों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, ये सारे के सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं और इसी तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। साथियों मैंने जो आपको अभी तक काल के सवाल कराए हैं, आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो फिर इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। चलिए अब अपने सवाल को देखते हैं। 11वां सवाल, यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। जब भी हमें कोई वाक्य दिया जाए और उस वाक्य में दो उपवाक्य हों, तो यहाँ पर दो उपवाक्य कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता, तो पहला उपवाक्य तो ये है और दूसरा उपवाक्य ये है। दो उपवाक्य हैं तो दो क्रियाएं हैं, लिखा होता और मिलता। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई, दो उपवाक्य हो गए और क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि हेतु हो जाएगा, हेतु हेतु। अब हेतु हेतु में कौन सा भूत का होगा या भविष्य का होगा, ये तो हम इसकी क्रिया को देखकर बताएंगे। यदि मैंने निबंध लिखा होता यानी किसी पुराने समय की तरफ इंगित किया जा रहा है तो मुझे इनाम अवश्य मिलता, तो उस समय मुझे इनाम मिल जाता अगर मैं निबंध लिख देता, यानी कि ये तो भूतकाल की बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हेतु हेतु मद भूत। अगला सवाल, 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया होगा। अभी इससे पहले साथियों हमने एक सवाल कराया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जहां भी वाक्य के अंत में होगा आ जाए तो समझ लेना कि यह संदेह की बात हो रही है। इसका मतलब यह संदिग्ध काल है कोई ना कोई सा। अब संदिग्ध तो दो ही होते हैं, या तो वर्तमान में होता है या फिर भूत में होता है संदिग्ध, भविष्य में संदिग्ध होता ही नहीं है। तो फिर अब ये वर्तमान का है या भूत का है, ये तो हम क्रिया को देख कर बताएंगे। ये है हमारी क्रिया गया। अब गया जो शब्द है इससे पता लग रहा है कि घोषित हो गया, हो गया में होगा यानी कि संदेह आ गया। तो भूत में जब संदेह हो जाए तो वहां पर संदिग्ध भूत हो जाता है। ये है इसका सही उत्तर। अब अगर इसी वाक्य को हमें संदिग्ध वर्तमान में लिखना हो तो फिर हम कैसे लिखेंगे?
तो इसको ऐसे लिखेंगे, 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित हो रहा होगा या फिर होता होगा। तो आप समझ पा रहे हो साथियों, संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान में क्या अंतर है। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। तो हेतु हेतु मद भविष्य के तो साथियों हमने पहले भी 2 सवाल करे थे, तो हमने आपको वहां पर पहचान भी बताई थी, और वो पहचान ये थी कि जहां भी हेतु हेतु आए, देखो हेतु एक बार आया, हेतु 2 बार आया, 2 बार हेतु आ गया, तो जो हमारा वाक्य है उसमें उपवाक्य भी 2 होंगे और क्रिया भी 2 होंगी, दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होंगी, आश्रित होंगी। तो ऐसी सिचुएशन देख लीजिए, यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता। तो यहाँ पर 2 तो है साथियों, देखो यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों क्रियाएं ये भूत की हैं। अब भूत की हैं, हमें तो भविष्य बताना है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा, यानी गौरव खाएगा, खाने की बात कब है, आने वाले समय में खाएगा तो मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो सिचुएशन है वो हमें नजर आ रही है, ये भविष्य का हमें साफ साफ पता चल रहा है, और यही हमारा फिर उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके और ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालते हैं। गौरव हाल ही में चीन से आया है, तो इस वाक्य में कौन सा भेद है ये भी पता लगाएं जरा। आया है, जहां भी वाक्य के अंत में है आ जाए और उससे पहले आया, गया, भागा, दौड़ा, उठा, बैठा, जहां भी इस तरह का आ जाए है से पहले, वहां पर हमारा आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत मतलब कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है। अगला है गौरव कार्य कर चुका है, और जहां पर भी चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, वहां पर भी हमारा आसन्न भूत होता है। और आसन्न जो होता है ये केवल भूतकाल का भेद है, भविष्य और वर्तमान में आसन्न नाम का कोई भी काल का भेद नहीं होता। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो साथियों हमने आसन्न भूतकाल में आपको बताया था कि इसकी क्या पहचान है। जब भी वाक्य के अंत में है आ जाए और है से पहले क्या आ जाए, या है, ये है आ जाए, तो यहाँ पर यह बालक अभी अभी यहाँ आया है, ये जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, यही आसन्न भूत का उदाहरण है। देखिए है तो ये चौथे ऑप्शन में भी आया है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, लेकिन ये तो सामान्य वर्तमान की बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आप बुलाओगे तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर ये भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य में भी कौन सा, हेतु हेतु मत भविष्य। पहला ऑप्शन देख लीजिए, भारत 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो यहाँ पर शायद ये गलत लिख दिया है, क्योंकि चुका है, चुकी है जहां पर आता है वहां पर आसन्न भूत होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। भारत ने 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीते थे, कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि आसन्न भूत को हम कैसे पहचाने। अगला सवाल, शायद वह कल इंदौर जाएगा, इसका जो उत्तर है साथियों वो है संभाव्य भविष्य। अब संभाव्य भविष्य कहाँ होता है, इसकी क्या पहचान है, ये सीख लो बस आप। देखिए भविष्य, पहले तो हमें भविष्य ही बताना है कि भविष्य है या नहीं है, तो क्रिया देख लो, वह कल इंदौर जाएगा, तो वो कार्य कल करेगा, वो जो काम है वो कल होएगा, अभी हुआ नहीं है। ये देखकर तो हमें साफ पता लग रहा है कि बात तो भविष्य की है। अब ये संभावना कैसे है, उसके लिए 3-4 पहचान है, वो देख लीजिए। जहां भी वाक्य में शायद, काश, हो सकता है, तो इस तरह के जब भी शब्द नजर आ जाएं तो समझ लेना कि ये तो संभावना की बात है, और ये संभाव्य भविष्य हो जाएगा। अगला सवाल, श्याम ने पत्र लिखा होगा। देखिए घूम फिर के वही सवाल आते हैं, जब भी लास्ट में होगा आ जाए इसका मतलब संदिग्ध है। अब संदिग्ध भूत का है, भविष्य का है, ये इससे पहले आने वाली क्रिया को देख लो, लिखा होगा, लिखता होगा, लिख रहा होगा, तो वर्तमान की बात है, लिखा होगा इसका मतलब लिख दिया होगा, तो ये बात है भूतकाल की। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है संदिग्ध भूत, ऑप्शन नंबर 3। 17वां सवाल, पत्र भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, तो इसका मतलब ये तो अपूर्ण वर्तमान है, और अपूर्ण वर्तमान को हम तात्कालिक वर्तमान भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला सवाल, वाक्य को संभाव्य भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल में बदलना है, किसको बदलना है, ये जो वाक्य हमें दिया गया है, कमला विद्यालय जाती होगी। संभाव्य भविष्य का अभी जो एक सवाल हमने पहले कराया था उसमें बताया था जहां भी वाक्य में काश, शायद, हो सकता है, इस तरह के शब्द नजर आए वहां पर संभाव्य भविष्य होता है। अब हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि इस तरह के शब्द कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, हो सकता है, यही हमारा उत्तर है। साथियों इस सवाल का उत्तर तो हमने निकाल लिया, लेकिन साथियों अब एक सवाल मेरा आपके लिए है, ये जो वाक्य आपको नजर आ रहा है इस वाक्य का आपको भेद बताना है, काल का कौन सा भेद है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल,
जब क्रिया के भूतकाल में होने का बोध हो। क्रिया कहाँ पर हो रही है? भूत में हो रही है, किंतु समाप्ति का बोध ना हो, लेकिन वो समाप्त नहीं हो रही, तो वहां कौन सा काल होता है? देखिए, भूत तो है हमारा, भूतकाल में हो रहा है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो कार्य जब पूरा हो जाता है तो पूर्ण भूत, पूरा नहीं हो रहा तो वहां पर अपूर्ण भूत। बस इतनी सी बात है। 20वां सवाल, तुम बैठो मैं अभी आया। तो इस वाक्य में बताना है कि काल का कौन सा भेद है। ये साथियों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हमने आपको पहचानो ट्रिक बताई हैं वो सारी की सारी सवाल में फेल हो जाती है, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। आप ध्यान से इस वाक्य को पढ़ो, तुम बैठो मैं अभी आया। ये वाक्य क्या भूतकाल का है? तो यहाँ पर अगर हम आया क्रिया देखकर हिसाब लगाएं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भूतकाल का है, लेकिन ये भूतकाल का नहीं है। देखो, तुम बैठो, अगर हम तुम बैठो को देखते हैं खाली तो हमें लगता है कि ये भूतकाल का है, मगर भूतकाल का नहीं है। और भविष्य की तो यहाँ पर कोई भी बात हो ही नहीं रही है, तो फिर दो तो ऑप्शन कट ही गए। अब चौथा ऑप्शन है संभाव्य भूत, और संभाव्य भूत तो कोई भेद होता ही नहीं है, संभाव्य भविष्य होता है, तो ये भी यहाँ पर कट गया। तो अब हमारा जो सही आंसर निकल कर आया वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल कैसे है? अब आप इस वाक्य को पढ़ो और इसका भाव निकालो। जैसे कि मैं किसी से कह रहा हूं तुम बैठो मैं अभी आया, तो यहाँ पर अभी आया से मतलब है कि मैं अभी आता हूं, और बात वर्तमान की है। तो वक्ता यहाँ पर साथियों कहना क्या चाह रहा है, उस भाव को पकड़ो। तुम बैठो मैं अभी आता हूं, यानी कि ये वर्तमान काल में बात हो रही है, वर्तमान समय में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वर्तमान काल है। तो साथियों कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं जिनका उत्तर तो हमें कुछ और प्रतीत होता है, लेकिन उसका वास्तविक उत्तर कुछ और ही होता है। और ऐसे ही सवाल अक्सर हम गलत भी करके आ जाते हैं। वो इसलिए होता है साथियों क्योंकि हमने जो पहचान पढ़ी है, समझी है, या फिर ट्रिक जो भी हमने सीखी है, हम बस उसको देखते हैं और उत्तर लगा देते हैं। लेकिन साथियों हमें उसके साथ साथ भाव भी निकालना है, अपने वाक्य का भाव भी समझना है, तभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर निकल कर आएगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको काल के अलग अलग तरह के प्रश्न करने सिखाए। मुझे उम्मीद है साथियों अब आप कभी भी काल का कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में गलत करके नहीं आओगे। अगर आज की वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।